हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेड़, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा के बारे में बात करेंगे। कोहिनूर हीरा होता है क्या है दोस्तों, और कोहिनूर हीरा को कोहिनूर हीरा क्यों बोला जाता है दोस्तों, और कोहिनूर हीरा कहाँ हुआ है दोस्तों, और कोहिनूर हीरा जो होता है दोस्तों वो कितना कीमती होता है दोस्तों, और कोहिनूर हीरा की जो जो खास बात क्या है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। कोहिनूर हीरा की खास बात क्या है, कोहिनूर हीरा हमारे देश में कहाँ पाया जाता था दोस्तों, और कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि कोहिनूर हीरा जैसे इतना कीमती है दोस्तों कि उसको ना तो हम खरीद सकते हैं, नहीं हम उसे किससे छीन सकते हैं। बस केवल कोहिनूर हीरा इतने खतर कितना कीमती है दोस्तों कि हम उसके बारे में सिर्फ पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसे खरीद नहीं सकते। इतना कीमती हीरा है दोस्तों। तो कोहिनूर हीरे से बारे में दिलचस्प बात इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे नॉलेज के बेस पर भी और हमारे एग्जाम में भी कोई ना कोई हीरे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों कि कोहिनूर हीरे के बारे में भी हमें। कोहिनूर हीरा क्योंकि हमारे भारत देश में शाहजहाँ के समय कोहिनूर हीरा पाया जाता था दोस्तों। कोहिनूर हीरा का चलन उस समय था दोस्तों, मुगल काल में कोहिनूर हीरे के काफ़ी कोहिनूर हीरे से ही शाहजहाँ ने लाल किले के अंदर, ताजमहल के अंदर कोहिनूर हीरे का भी उपयोग किया था दोस्तों। और कोहिनूर हीरे से ही उसने अपने महलों में कोहिनूर हीरा का काफ़ी ही उसने अपना उन किलों में उसको उस कोहिनूर हीरे से उन किलों को सजाया था दोस्तों शाहजहाँ ने। और बहुत सारे उस समय के शासक थे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐसे शासक हुए अपने अपने शासन काल में कोहिनूर हीरे का यूज़ किया दोस्तों। और कोहिनूर हीरे से ही उसने कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है दोस्तों जिससे कि मतलब इतनी चमक और इतनी धमक है दोस्तों उसके अंदर की, मतलब वो इतना कीमती और इतनी चमक है इसकी वजह से उसको काफ़ी कीमती माना जाता है और काफ़ी वो सौंदर्यता का प्रतीक है दोस्तों वो। और दोस्तों इसीलिए उसको कोहिनूर सबसे कीमती हीरा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। 10-15-20 मिनट का वीडियो दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, समझिएगा, जिससे कि आपको पूरा कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी ही जानकारी, जो कि आपको अपने एग्जाम के बेस पे, यानी कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कोहिनूर हीरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ तक कि कोहिनूर हीरे के बारे में वर्णन कीजिए, कोहिनूर हीरे के बारे में आप बताइए, कोहिनूर हीरे से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप लिखिए तो दोस्तों उससे बारे में हमारे को पता होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोहिनूर हीरा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है दोस्तों। अगर कोहिनूर हीरे के बारे में अगर हमें पता होता तो हम अच्छी तरीके से उसे कवर कर लेते हैं, वरना अगर पता नहीं होता है, अगर हमें कोहिनूर हीरे के बारे में कोई डिटेल पता नहीं होती तो हम अच्छी तरीके से उसे पता नहीं चल पाता है कि कोहिनूर हीरा क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कोहिनूर हीरे की क्या है, क्या वजह है, क्या खास है, क्या खास बात है, क्या खास वजह है, और क्या खास बात है कि इतना कीमती है दोस्तों। तो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और इसमें जो शासक काल, जो शासन में कौन कौन से शासक ने कौन कौन से इस कोहिनूर हीरे को यूज़ किया है और उसको उपयोग किया है, और अपने अपने किलों में और अपने शासन में उसको अपने किलों में उसने जड़ाया है, उसको उसको यूज़ किया है दोस्तों। तो उस सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने नॉलेज में विस्तार होता रहे कोहिनूर हीरे के बारे में, और अपने एग्जाम की बेस पर अच्छी तरीके से इसकी तैयारी हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोहिनूर हीरे के बारे में आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो दूसरी बार अच्छी तरीके से आपको वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन की वजह से आपको मैं समझाऊंगा, कोशिश करूँगा पूरी आपको जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कोहिनूर बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, और यहाँ तक कि मैं हर एक क्वेश्चन को मैं एक अच्छी तरीके से आपको इससे कवर कर पाऊँ, जाकि आपको इससे बारे में जानकारी, जैसे वैसे पढ़ तो हर कोई सकता है, ध्यान हर कोई रख लेता है, और दोस्तों यहाँ तक कि समझ भी हर कोई सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदी को समझना इतना कठिन भी नहीं है वैसे। पर दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर कोई समझाने वाला अगर मिल जाता है और समझने, उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें हमें पता हो जाती है, जिससे कि हम केवल खुद ही नहीं सोच सकते, अपन एक दूसरे से हम इस कनेक्शन होकर दोस्तों हम अच्छी तरीके से उसे सोच सके, समझ सकते हैं, उसके बारे में पता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको हम अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते, उसे हम समझ नहीं पाते। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिससे कि हम केवल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन वर्डों को हमें अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज में इससे विस्तार हो, उससे जानकारी प्राप्त हो दोस्तों। तो कोहिनूर हीरे के बारे में आपको जानकारी पूरी दी जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दे रखा है सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, कोहिनूर हीरा दुनिया में सबसे मशहूर खास माना जाता है। सबको इस दुनिया की देखने की लालसा होती है दोस्तों। ये कोहिनूर हीरा एक मशहूर और खास इसलिए माना जाता है, और सबको देखने की इसकी लालसा, यहाँ तक कि बेस किसी चीज़ की तुलना में कोहिनूर हीरे से, यानी कि बेस कीमती चीज़ की अगर तुलना अगर किसी की सबसे कीमती चीज़ कौन सी चीज़ है, तो आपको ये नहीं बोला जाता कि कोई सोना है, चांदी है, या फिर कोई हीरा है। तो यही कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा है जो कि वो सबसे बेस किस्मी जाती है, कि बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है किसको, कोहिनूर हीरे को। आइए इस लेख के माध्यम से कोहिनूर हीरे के इतिहास में क्यों है इतना खास, वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है और ये इतना बेस कीमती चीज़ क्यों है। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक दोस्तों। कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जो कि सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध जो हीरे हैं उनमें सबसे प्रमुख यही है दोस्तों। और कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, आइए जानते हैं दोस्तों क्या है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एक दिलचस्प बात जो कि कोहिनूर हीरे के साथ जुड़ी हुई यह है कि इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसे खरीदने की कोशिश की है दोस्तों। एक दिलचस्प बात यह है कि यानी कि एक ऐसी आश्चर्यजनक बात यह है कि कोहिनूर हीरे के साथ जुड़ी हुई यह है कि इसको ना
तो आज तक कोई खरीद सकता है, यानी कोहिनूर हीरा की इतनी ताकत नहीं कि कोई भी इसको खरीद नहीं सकता है, और ना ही किसी को इसको खरीदने की कोशिश की, ना मतलब कोई ना तो खरीद सकता है, नहीं किसी ने कोशिश करी खरीदने की। आज तक कि कोहिनूर को केवल जीता गया है, यानी कोहिनूर को कैसे लड़ाई करके या फिर इस तरीके से जीता गया है, या यहाँ तक कि छीना गया है, यानी कि इसको लूट मार करके इसको छीना गया है, या फिर गिफ्ट के तौर पर किसी को दिया गया है, यानी कि इसको कोई खरीद नहीं सकता, इतना कीमती है दोस्तों। आखिर कोहिनूर हीरा क्यों है खास, क्या है इसकी वजह खास होने की? दोस्तों ये तो पढ़ लिया है अपन ने, कोहिनूर हीरा इतना खास क्यों? कोहिनूर हीरा हीरा ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से यह 793 कैरेट दोस्तों, जो एक सोना जो 24 कैरेट का होता है तो जानते हैं, लेकिन 793 कैरेट का होता है दोस्तों, 793। एग्जाम क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कितने कैरेट का होता है दोस्तों, ये तो आपको ध्यान रखना है कितने कैरेट होता है दोस्तों, ये तो ये होता है दोस्तों 793 कैरेट का होता है दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम बेस से ध्यान रखना है और आपको अपने नॉलेज के बेस से ध्यान। अब यह लगभग 105.6 कैरेट का रहेगा दोस्तों। कैसे जैसे कैरेट क्या होता है दोस्तों कि ये एक चमक निर्धारित करने वाली एक ऐसी पद्धति होती है इसके अंदर दोस्तों कि मतलब चमक को प्रदर्शित करती है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, ये लगभग 150.6% 6 कैरेट रह गया, यानी कि 105.6 कैरेट रह गया। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था, कौन? दोस्तों कोहिनूर हीरा एक समय में बहुत बड़ा हीरा माना जाता था, जिसको कोहिनूर हीरा कहा जाता है। ये किस समय की बात है? लगभग ये 1400 से 1500, 1600, 1700 इस सदी में काफ़ी इसको महत्व दिया जाता था दोस्तों। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? कोहिनूर हीरा जो है वर्तमान में कहाँ है? तो एक गोलकुंडा, तो इसके बारे में बात करें कि कोहिनूर हीरा कहाँ है दोस्तों, तो एक गोलकुंडा वर्गीकृत हीरा है, यानी कि एक गोलकुंडा यानी कि जो गोले के आकार का है और एक कुंड के आकार का, यानी कि गोलकुंडा का मतलब समझते हो, ये इस तरीके से दोस्तों, ये इस तरीके से गोलकुंडे के आकार का हीरा है, जिसको गोलकुंडा हीरा बोला जाता है। ये इस तरीके से हीरा है दोस्तों, ये गोलकुंडा हीरा है दोस्तों। जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में खो गई, यानी इसकी जो उत्पत्ति समय के बीच में, यानी कि समय जो होता है उसके बीच में खो गई, यानी कि इसका कोई समय निर्धारण नहीं है। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव, यानी कि जो आज जो कोहिनूर हीरा है ना दोस्तों, वो एक ही ये कहाँ है दोस्तों? ब्रिटिश। ये सबसे पहले लाल किले में शाहजहां ने इसको अपने नक्काशी में इसको वहाँ पे लगवाया था किले में। लेकिन वहाँ पे क्या, जब ब्रिटिश जब ये शासन चला गया, मुगल शासन का समय गया, फिर 30 साल तक ऐसे अधूरा रहा लाल किला, फिर वहाँ पे फिर सिखों ने अपना शासन कर लिया वहाँ पे। उसके बाद फिर ब्रिटिश लोग आ गए, तो ब्रिटिश लोगों ने भी वहाँ पे शासन किया, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या, लाल किले को बहुत लूटा उन्होंने। वो लाल किले को जब लूटा ना दोस्तों, तो वो क्या है कि ये इसमें लूट के वजह से इस कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश लोग लूट के अपने देश में ले गए। और ये ब्रिटिश ताज का कुछ गोरा जिसे लंदन के टावर में लगे, यानी कि इसे कहाँ अभी आज ये कोहिनूर हीरा कहाँ है पता है दोस्तों? ये लंदन के टावर में स्थित है। लंदन जो है ना दोस्तों, अमेरिका का लंदन, वहाँ पे स्थित टावर में है। यानी इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। यानी कि आज कहाँ है कोहिनूर हीरा पता है आपको? ये दोस्तों ये ब्रिटेन के राज परिवार, यानी कि जो ब्रिटेन का जो राज परिवार है, ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ है दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी जी कौन है दोस्तों? एलिजाबेथ है। और आपको ध्यान रखना है, वहाँ का ब्रिटेन राज परिवार के पास है। आइए जानते हैं कि कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में क्या है, इसके बारे में जानकारी क्या है, इतिहास में कोहिनूर हीरा को इतना महत्व क्यों दिया, इतना बेस किस्म की क्यों है, क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी, इसके बारे में पढ़ते दोस्तों। आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे का इतिहास में 5000 साल से भी पुराना दोस्तों। कोहिनूर इतिहास के जानकर तो दोस्तों ये बहुत पुराना साल है दोस्तों। इसके अंदर अगर बात करें तो 500 साल यानी 5000 साल से पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़ दोस्तों। अगर एक हीरे को अगर उसको रख दिया जाता है ना दोस्तों, तो वो एक ऐसा प्रकाश पैदा करता है दोस्तों कि एक पर्वत की तरह पहाड़, जिस तरीके से पर्वत प्रकाश पैदा होता है, उसी तरीके से ये रोशनी का पहाड़ यानी कि रोशनी का पहाड़ पैदा करता है दोस्तों। कौन? माउंटेन ऑफ लाइट, जिसका नाम है रोशनी का पहाड़, है ना। और इतिहास का इस हीरे के कोई आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में यानी कि दोस्तों इतिहासकार, यानी कि जो उस समय के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस कोहिनूर हीरे की पहचान जो खोज जो हुई है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई दोस्तों। उस समय की खदानों में जो खुदाई है उसमें हुई थी। सबसे पहले किसने देखा था, यह कब बाहर आया था, ये इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं, जैसे यानी कि इसका कोई कहा नहीं जा सकता है कि इसने कब खोला था, कब देखा था या कब बाहर आया था, इससे कोई प्रमाण दर्ज नहीं है दोस्तों। अपने लंबे समय इसकी दुनिया में घूम दोस्तों, अपने लंबे इतिहास में, इतने 5000 समय में इस बेशकिस्मती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है। यानी पूरी दुनिया, जितनी बड़ी दुनिया है उसमें पूरी दुनिया घूम चुका है। और कई शासकों के पास भी यह हीरा दोस्तों कई शासकों के पास भी रहा है। और भारत और फारस अफगानिस्तान दोस्तों, यह भारत के भीतर भी और भारत फारस अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है, और वह भी एक शासक के दूसरे शासक के बीच। यानी कि दोस्तों इसको क्या खरीद सकते, या तो ना तो इसको खरीदा जा सकता था और ना इसे कुछ लूटा दोस्तों, इसको या तो छीना जा सकता है, लूटा जा सकता है, या फिर इसको गिफ्ट किया जा सकता था। इस तरीके से ये शासक एक दूसरे को गिफ्ट करते थे और एक दूसरे को ये दे देते थे, या छीन लेते थे या लूट लेते थे, इस तरीके से करते थे दोस्तों। आगे बढ़ते थे उसके बारे में जानकारी।
अब बात कोहिनूर हीरे के रखने वाले कुछ प्रसिद्ध राजाओं को शामिल, यानी कि सबसे पहले तो बात करें तो काकतीय वंश जो था, गणेश काकती था, उसने इसको रखा था दोस्तों। और दोस्तों फिर इसने अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक, उसको रखा। ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के पास में भी रहा दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं तो इसने प्रारंभिक मुगल बाबर, दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो प्रारंभिक मुगल बाबर और हुमायूं ने मुगल काल में रहा है दोस्तों। फिर ईरान के शासन में तहमाशब में रहा, अहमदनगर गोलकुंडा राजा निजाम शाह कुतुब शाह के बाद में रहा। बाद में शाहजहाँ के मोहम्मद रंगीला के पास भी चला गया। फारस के मंदिर शाह जिन्हें कोहिनूर जिसका अर्थ रोशनी का पहाड़, इसको भी उसके पास भी रहा। अफगान अब्दुल दुर्रानी इसके पास भी रहा। उत्तर नाशा शुजा तक भी रहा दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कोहिनूर किस किस के शासनकाल में किस किस के पास रहा है दोस्तों, यही बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ा शेर है पंजाब महाराज रणजीत सिंह, उसके उत्तराखंड की इसके अंदर सिखों का भी सिखों का भी राजा सिखों के पास भी रहा। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों हीरे को शासकों ने स्थान, यानी ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के स्वामित्व से आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला है, यानी कि इन्होंने शासक भी बदला है और स्थान भी बदला है। हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश गोलकुंडा में यह रायसीमा जिले हीरे की खदान में किया गया। तब यह काकतीय वंश राजन के शासन, यानी कि जो काकतीय वंश आंध्र प्रदेश में ही वंश था दोस्तों, तो वहीं पे आंध्र प्रदेश गोलकुंडा में की गई। ये रायसीमा हिल के हीरे की खदान से खनन किया जाती, तब काकतीय वंश के राजन के शासन के अधीन था, यानी कि सबसे पहले काकतीय वंश ने इसे खोजा था और वहीं पे इसके अधीन था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत वंश दूसरे से अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ में सफल आक्रमण की। दिल्ली जो सल्तनत वंश के दूसरे से जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के वंश के दूसरे शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। पहले तो गयासुद्दीन खिलजी था, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया। फिर तो ये क्या होता है, शासनकाल के खिलजी में दक्षिणी भारत के कई सफल आक्रमण किए, यानी कि दक्षिण जो भारत था, जैसे आंध्र प्रदेश दक्षिण का एरिया, तो उसको कई सारे ऐसे प्रयास किए, सफल आक्रमण किए और उनसे छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करना आए थे, यानी कि वारंगल अब जो काकतीय वंश की जो राजधानी वो वारंगल थी, और ये 1310 में वारंगल में ऐसे एक अभियान में हीरा लेने हासिल करने आए थे। फिर इसके बाद दिल्ली के शासक दूसरे शासक बदल, जैसे हीरा जो है ना दोस्तों, वो एक हीरा दिल्ली से शासक एक शासक दूसरे से बदलता रहा। 1526 बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो 1526 में क्या है कि बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराया था और हीरा हासिल किया था। तो बाबर ने अपनी आत्मा का बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया, यानी कि बाबर जो है दोस्तों, बाबर उसने क्या है, अपने जो किताब है बाबरनामा, उसने भी हीरे का उल्लेख किया है। किसने? बाबर ने। कुछ 1100 में बाबर के बाद हीरे ने शाहजहाँ के मयूर सिंहासन को सौंप दिया, कि जो आपने अपने लाल किले में पढ़ा दोस्तों, लाल किले में आपको बताया गया था कि जो हीरा है दोस्तों, वो लाल किले का बहुत ही एक महत्वपूर्ण ही एक कीमती बेशकिस्मत चीज़ मयूर सिंहासन में लगाई गई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु लगाई गई थी, जो कि मयूर सिंहासन नादिर शाह लूट के ले गया था। इसलिए वो क्या कुछ 1100 में बाबर के बाद हीरे ने शाहजहाँ के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया, नहीं कि काफ़ी उसको भी सुसज्जित और सुंदर बनाया था। और फारसी हमने नादिर शाह ने 17 मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और हीरा प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है नादिर शाह ने, जिन्होंने अपने वर्तमान को दोस्तों फारसी साम्राज्य जो था, फारस का रहने वाला नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और हीरा प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि यह नादिर शाह थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोहिनूर दिया था दोस्तों। उसी के समय ये कोहिनूर नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि वो नादिर शाह के नाम पर कोहिनूर पड़ा, क्योंकि वो फारस के रहने वाले, तो उसने इसी के नाम का नाम कोहिनूर नूर दिया, जिसका फारसी में अर्थ है रोशनी का पहाड़। जो फारसी में कहा जाता है रोशनी का पहाड़ दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों 1747 आया। 1747 नादिर शाह की हत्या कर उनके साम्राज्य बिखर गया और उसने बच्चों को कोहिनूर दोस्तों क्या हुआ 1739 में यहाँ से वो ले गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? उनका साम्राज्य बिखर गया। उसके बाद कोहिनूर हीरे सेनापति अहमद शाह दुरानी, उसके जो सेनापति था अहमद शाह दुरानी, वो अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। और उनके वंशज में एक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते क्या है, उनके वंशज में एक और शाह शुजा दुरानी पंजाब के रणजीत, उनके वंशजों में एक और था शाह शुजा ईरानी। उसी को किसका शासनकाल दोस्तों, ये बात करें दोस्तों अपन अहमद शाह दुर्रानी के जो वंशज थे, उसमें से एक शाह शुजा दुर्रानी था। पंजाब के रणजीत सिंह को हीरा दिया, यानी कि जो पंजाब के जो रणजीत सिंह हैं, जो जैसे सुर चुकरिया के शासक थे, उनको ये रणजीत सिंह को हीरा दे दिया। किसने? उसके वंशज शाह शुजा दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी ने जो उनके वंशज में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने ये पंजाब के रणजीत सिंह को हीरा दिया, जिसके बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान की को वापस लाने में मदद, यानी कि जिसने बदले में दुर्रानी जो है को अफगानिस्तान जो दुर्रानी था, वो जो शाह शुजा दुर्रानी था उसको के रणजीत सिंह ने दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की, यानी कि जिसके बदले में, यानी कि जो हीरा था उसको अफगानिस्तान को दे दिया उसने, फिर वहाँ की जो सिंहासन था वापस लाने की दुर्रानी वहाँ से वो सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। किसने? इस हीरे ने, यानी इस हीरे को कहाँ दे दिया? अफगानिस्तान को दे दिया। और ये अफगानिस्तान सिंहासन जो मयूर सिंहासन उसको लाने में बहुत डबल यहाँ पे वापस लाने में मदद इसने की। फिर 1849 में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की, लाहौर संधि की घोषणा की। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह को उत्तर दिया। दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई और हीरा 1850 से 18 को महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ये दोस्तों
फिर क्या हुआ दोस्तों कि 1849 में क्या अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा की गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह जो था, जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन बना दोस्तों, सबसे रणजीत सिंह के कितने 3 बेटे, सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वो था खड़क सिंह। खड़क सिंह का जो संचालक था वो ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह के बाद जो उसका दूसरा बेटा बना नैनिहाल सिंह, जो कि सबसे कुशल शासक था। नैनिहाल सिंह के बाद से शेरशाह, नैनिहाल के बाद कौन आया दोस्तों, शेरशाह। फिर शेरशाह को ये कर दिया, उसके बाद जो बना वो दिलीप सिंह बना। दिलीप सिंह की जो जन्म था दोस्तों वो कब हुआ था, 1438 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1738 ईस्वी में हुआ था ये। और दिलीप सिंह तो महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई। और जब महारानी रणजीत की गई हीरा 1850 और 18 महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया को 1850 से 1851 में सौंप दिया गया। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे थी, यानी कि जो कोहिनूर की जो प्रसिद्धि थी, जो उसकी प्रसिद्धि थी, जो उसकी प्रसिद्ध दोस्तों, वो प्रख्यात यानी कि ख्याति इतनी सीमाओं से परे थी, नहीं उसकी कोई सीमा नहीं थी उसकी प्रसिद्धि की। यह पुराने शब्द साथ आधुनिक साहित्य का भी हिस्सा रहा है, यानी कि पुराने के साथ से यानी कि ये आधुनिक काल का भी साहित्य का इतिहास रहा है। कोहिनूर वास्तव में कालातीत और अमूल्य है दोस्तों। कोहिनूर वास्तव में कालातीत यानी कि काल का अतीत भी है और अमूल्य भी है, यानी कि महान भारतीय इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा, यानी जो भारतीय इतिहास है, जो हमारा भारत का जो इतिहास है वो बिना कोहिनूर के बिना अधूरा है दोस्तों। इसके बिना हम इतिहास को हम इतिहास को गवाह नहीं कर सकते। उसको कोई वजूद नहीं है, उसको कोई वर्चस्व नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं है दोस्तों। बिना इतिहास के कोहिनूर के कोई महत्व नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे कोहिनूर इतिहास के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। पूरा वीडियो में आपको कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर दी गई, जिससे कि आपको कोहिनूर के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दोस्तों वीडियो को आपको अगर एक बार में समझ नहीं तो 2-3 बार आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ताकि आपको इस कोहिनूर के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सके और दोस्तों, और अपने नॉलेज के बेस में अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ताकि आप कोहिनूर हीरे के बारे में आपको पता हो कि हाँ कोहिनूर हीरा क्या था, कैसा था, आपको पूरे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी आपको एक दो वीडियो अच्छी तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपको कोहिनूर के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।